लाल किले के पास सोमवार शाम को हुए कार ब्लास्ट ने पूरे देश को हिला दिया। एनआईए ने जांच संभाली है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी ने विवाद और गहरा दिया है। एक तरफ बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन एकता का नारा दिया और लोगों को सावधान किया है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने गिरफ्तारियों पर सवाल उठाए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। नवंबर की शाम करीब 6:50 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास एक हुंडई i20 कार में जोरदार धमाका हो गया। हरियाणा नंबर वाली इस कार में अमोनियम नाइट्रेट से भरा विस्फोटक होने का शक है। दिल्ली पुलिस ने UAPA के तहत केस दर्ज किया। मुख्य आरोपी पुलवामा का डॉक्टर उमर नबी बताया जा रहा है, जो ब्लास्ट में मारा गया। एजेंसियां इस धमाके से जुड़े तारों को बेपर्दा करने में जुटी हुई हैं। लेकिन इन सब के बीच बयानबाजी ने मामले को और गंभीर कर दिया है। सनातन हिंदू एकता यात्रा पर निकले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिल्ली ब्लास्ट पर तीखा प्रहार किया है और कहा, भारतीय और सनातनी एकता के लिए पूरे भारत से लोग एक साथ आए, वरना हर मोहल्ले में धमाके होंगे। हम न रुकेंगे न डरेंगे। यदि आज भारतीय एक नहीं हुआ, 150 करोड़ लोगों की 150 किलोमीटर की ये पदयात्रा है, यदि सभी एक नहीं हुए तो जो बम धमाका दिल्ली में हुआ है, ऐसा भारत के हर गली कोने में होता दिखाई देगा। इसी के लिए आवश्यकता है एकता की, यूनिटी की। यूनिटी ही एकमात्र माध्यम है जिससे भारत में शांति, विश्व में शांति सनातन के द्वारा स्थापित की जा सकती है। बाबा बागेश्वर के इस बयान ने नई बहस छेड़ दी। विपक्ष ने भी मोर्चा खोला। समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने मुस्लिम युवकों की गिरफ्तारी पर ही सवाल खड़ा कर दिया। अक्सर ऐसा हो रहा है, इधर काफी सालों से आप उठाकर देखेंगे, जब भी कभी कहीं इलेक्शन का मौका होता है तो इस तरह के वाक़यात, बम ब्लास्ट कहीं ना कहीं हो जाते हैं। ऐसे ही 26 जनवरी या 15 अगस्त के मौके पर भी कुछ न कुछ हादसा होते हैं। तो जब ये चीज़ निश्चित है कि इन मौक़ों पर होती है, तो एजेंसियों को पहले ही से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में वो रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। और जो चूक हुई है, उस चूक को हमें उसका सुधार करना चाहिए। दिल्ली समेत पूरे देश में सुरक्षा हाई अलर्ट पे है, लेकिन बाबा बागेश्वर की एकता की पुकार और ब्लास्ट की टाइमिंग पर SP सांसद नदवी के सवाल ने इसे और जटिल बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर दिल्ली ब्लास्ट पर अखिलेश यादव का बयान सामने आया। इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हो रहा है? अखिलेश यादव ने कहा कि गाड़ी से लोग आ गए, इतनी बड़ी घटना हो गई, तो इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हो रहा है? अखिलेश यादव ने यहां पर इस पर सवाल खड़े किए हैं। लेकिन सवाल वही खड़ा हो जाता है कि इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हो रहा है, ये घटना क्यों हो रही है। आज इतने सीसीटीवी हैं, सोचो दिल्ली में न जाने कितना सीसीटीवी कैमरा होगा, और इतनी बड़ी घटना हो जाए, इतनी बड़ी गाड़ी में लोग निकल आए, तो इंटेलिजेंस फेलियर किसकी जिम्मेदारी है? सरकार को सबसे पहले तो जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट उसे खत्म कर देना चाहिए, उसके अधिकारियों सब पे कार्रवाई कर देनी चाहिए भविष्य में, जिससे कि कोई ऐसी घटना ना हो पाए। और यह इंटेलिजेंस को और स्ट्रांग करें आप। दिल्ली ब्लास्ट पर असम CM हेमंत बिस्वा शर्मा का समुदाय विशेष पर निशाना। दिल्ली ब्लास्ट में देखा, शिक्षा उन्हें और खतरनाक बनाती है, डॉक्टर बनना उन्हें और खतरनाक बनाता है। हेमंत बिस्वा, व्यक्ति का कलर कभी चेंज नहीं होता। हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस बात को कहा है। बताया जाता था कि अगर लोग एडुकेटेड होगा, एक्सट्रीमिज्म नहीं रहेगा, लेकिन आपने देखा कि एडुकेटेड होने से और डेंजरस हो जाते हैं और डॉक्टर बनने से और ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति का जो कलर है, वो कलर कभी चेंज नहीं होता है। जो लोग वंदे मातरम नहीं गाते हैं, वो लोग कभी भी भारतीय नहीं हो सकता है।
अगर आप भारतीय नहीं हो सकता है, कभी भी आप भारत माँ को माँ नहीं समझ सकते हैं। तो इसीलिए हमें निरंतर सतर्क रहना चाहिए। जिस i20 कार से दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम दिया गया था, उस कार को बेचने वाले डीलर अमित पटेल को हरियाणा पुलिस ने कल हिरासत में लिया था। पूछताछ के बाद हरियाणा पुलिस ने अमित पटेल को छोड़ दिया है। i20 कार बेचने वाले रॉयल कार जोन के मालिक अमित पटेल से न्यूज 18 ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। फरीदाबाद के सेक्टर 37 में है, जहां रॉयल कार जोन पर से ही वो कार बेची गई थी और उस रॉयल कार जोन के ऑनर अमित पटेल इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। अमित जी, जाहिर है आपसे पूछताछ हुई है और क्या आप बताना चाहेंगे किसको आपने कार बेची? पहली प्रतिक्रिया कार का ब्लास्ट में इस्तेमाल हुआ, क्या आप कहेंगे? सर देखिए, हमारा कार सेल परचेज का काम है। 29 तारीख को ओएलएक्स के थ्रू हमारे यहाँ पे सोनू जी कस्टमर से डील कर रहे थे। ओएलएक्स के थ्रू उनके पास कॉल आई, i20 देखने आए वो कस्टमर ओएलएक्स के द्वारा। सोनू जी ने उनको कार दिखाई, उनको पसंद आई तो लेके गए वो। 29 तारीख को हमने अपने पूरे डॉक्यूमेंट, पूरी फॉर्मेलिटीज़ के साथ उनको कार हैंड ओवर कर दी। उसके बाद वो लेके कहाँ गए, कस्टमर कैसे थे, अभी चीज़ को तो देखिए कोई नहीं जानता। हमारा काम सेल परचेज का है, हमने उनको गाड़ी बेची। उसके बाद सोनू जी ने उनसे डील करी और उनको कार हैंड ओवर कर दी। और हमने सोनू कौन है? सोनू जी हमारे ऑफिस के एम्प्लॉई हैं। ठीक है। फिर हमारे पास 11 तारीख को ब्लास्ट 10 को है, 11 को है, 10 को है। 10 को हमारे पास सोनू जी के पास ही 8:30 बजे दिल्ली से टीम का कॉल आया, पुलिस टीम का। वो लोग यहाँ पे आए, उनको हमने पूरे डॉक्यूमेंट दिए अपने जो हमारे पास अवेलेबल थे, सीसीटीवी फुटेज, जितनी फॉर्मेलिटीज थी डॉक्यूमेंट की, हमने सब उनको हैंड ओवर कर दी। और बाकी अब तो फिलहाल हमारे सारे टीम को ले भी गए थे पुलिस वाले जांच पड़ताल करने के लिए, पूछताछ करने के लिए। सबसे पूछताछ करके सबको रिलीज कर दिया है। जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुलाएंगे और हम जाएंगे। ये बताइए कि आपने कार किसको बेची? वो डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हो, अगर आप दिखाना चाहें, किस नाम को, उमर नाम के शख्स को बेची या किसको बेची? और उस दिन कितने लोग कार की डिलीवरी लेने के लिए आए थे? सर कार की डिलीवरी लेने के लिए 2 लोग आए थे और जितने डॉक्यूमेंट थे हम लोगों के पास सब हमने हैंड ओवर कर दिया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और फिलहाल तो सारी चीज़ें उनके पास ही हैं। जितने डॉक्यूमेंट थे हमारे पास सब ले गए वो। किसके डॉक्यूमेंट्स लगे थे कार खरीदने के लिए? कार की जो हमने डिलीवरी दी थी वो राशिद के नाम की डिलीवरी थी। 2 लोग आए थे और उनको ही आमिर राशिद। अच्छा जी, 2 लोग आए थे। कहाँ का है ये आमिर राशिद? सर इसकी आईडी तो पुलवामा की है, जो J&K की। बाकी शायद वो यहीं फरीदाबाद में कहीं रहते थे और लेके कार वो